नमस्कार आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे ब्रह्म मुहूर्त की ऐसी दिव्य शक्ति जिससे कि आप अपने संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। जो लोग जीवन में बहुत परेशान चल रहे हैं, जिनके जीवन के कष्ट उनके जीवन से जाने का नाम ही नहीं लेते, ऐसे लोगों को अवश्य ब्रह्म मुहूर्त की इस दुर्लभ शक्ति का अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि प्रत्येक दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिव्य कार्यों से की जाए। तो आज के क्रमांक में हम आपको ब्रह्म मुहूर्त के साथ साथ बताएंगे कुछ ऐसे दिव्य कार्य जिनको कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप करते हैं तो पूरे जीवन को बदलने में ये दिव्य कार्य बहुत बहुत सक्षम है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय इन दो कामों को करने से मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। ऐसे साधक, ऐसे अनन्य भक्त जिनके जीवन में धन का बहुत बहुत अभाव चल रहा है, जिनके जीवन में दरिद्रता एक अभिशाप बन गया है, ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के ये दो दुर्लभ कार्य अवश्य करने चाहिए। आइए जान लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त आखिर किसे कहा जाता है। बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि ब्रह्म मुहूर्त का वह उचित समय क्या है। देखिए, प्रातः काल में यानी कि सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ये वह अमृतमयी समय होता है जिस समय आप उठकर अपने जीवन को बहुत सार्थक कर सकते हैं। सबसे पहला कार्य आइए बात कर लेते हैं जो कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इसका एक दिव्य मंत्र भी है जो कि हमें अवश्य बोलना चाहिए। करना क्या है आइए जान लेते हैं, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय जो कि समय आपको बताया गया है, उस समय के अनुसार आपको सबसे पहले उठना है। उठते ही दोनों हथेलियों को जोड़कर सबसे पहले अपने नेत्र आपकी हथेलियों पर आपको डालने हैं और साथ साथ बोलना है एक दिव्य मंत्र। आइए बात कर लेते हैं कौन सा है वह दिव्य मंत्र। मंत्र है कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कल मूले तू गोविंदः प्रभात कर दर्शनम। यानी कि इस दिव्य मंत्र का अगर आप अपनी हथेलियों के दर्शन करने के साथ साथ जाप करते हैं तो इस मंत्र से और इस प्रक्रिया से आपके जीवन में जो धन से संबंधित कार्य अभी तक अटके हुए थे वो सारे कार्य पूरे होने लगते हैं। इसका जो मूल असर है वह कैसे कार्य करता है आइए अब उस पर बात कर लेते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप ये छोटी सी प्रार्थना बोलते हैं तो ये प्रार्थना आपके सभी कार्यों को संपूर्ण करने के लिए पूर्ण तरह से समर्थ है, क्योंकि इस प्रार्थना में मां लक्ष्मी की आराधना छिपी हुई है, मां सरस्वती की आराधना छुपी हुई है और प्रभु श्री नारायण जी का जो अद्भुत नाम है उसका भी इस छोटी सी प्रार्थना में उच्चारण होता है। तो इस उच्चारण से इस ब्रह्म मुहूर्त के अमृतमय समय में आपकी प्रार्थना प्रत्यक्ष रूप से इस संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ सम्मिलित हो जाती है और आपकी इस प्रार्थना को पूर्ण होने में बहुत बहुत कम समय लगता है। इसलिए आपके जीवन के सारे कष्टों से हरने की पूर्ण सामर्थ्य इस दिव्य प्रार्थना, इस दिव्य प्रक्रिया में छिपी हुई है। तो आज से आपको एक नियम बना लेना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। आपने सुना भी होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये बात सिखाते हैं कि हमेशा प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत अपनानी चाहिए। यहाँ पर जल्दी उठने का आशय क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत आपको बनानी है और एक छोटा सा जो उपाय आपको बताया है, ये छोटी सी जो प्रार्थना आपको बताई है, इसे अवश्य आप अपने जीवन में जोड़कर देखिएगा। आपके हर कार्य पूर्ण होते हुए आपको बहुत शीघ्र जीवन में दिखने लगेंगे। यह जो छोटी सी प्रार्थना, जो दिव्य प्रार्थना आपको बताई है, इसे आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर इसको प्रेषित कर दिया जाएगा और अपने जीवन में इसको प्रयुक्त करना आज से ही प्रारंभ करिए। आइए बात कर लेते हैं उस दूसरे दिव्य कार्य के ऊपर जो कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अवश्य करना चाहिए। देखिए, पहला नियम तो आपने जान लिया कि आपको उक्त मंत्र का जाप करना है और अपनी हथेलियों के सर्वप्रथम दर्शन अवश्य करने हैं। अब दूसरा कार्य क्या है कि आपको अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद में अपने इष्ट देवताओं की पूजा का नियम अवश्य बनाना चाहिए
और जैसा कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके अपने इष्टों के दर्शन करते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते हैं, पूजा आदि करते हैं। साथ साथ में जिन लोगों के जीवन में धन से संबंधित परेशानी बहुत समय से चली आ रही है, एक तो होता है कि जीवन में कुछ समय के लिए धन की समस्या आती है और फिर ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपका समय काफी समय से बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एकाएक काफी लंबे समय से आप देख रहे हैं कि आपके कष्ट भी बढ़ रहे हैं, आपकी धन की जो समस्याएं हैं वह भी बढ़ती जा रही हैं, दरिद्रता का जीवन में आपको सामना करना पड़ रहा है। तो आपको एक मंत्र ऐसा बताएंगे आज के इस क्रमांक में जो कि बहुत बहुत फलदायी है, आपके जीवन के हर कष्टों से आपको बाहर निकालने में बहुत सहायक होगा ये दिव्य मंत्र। आइए जान लेते हैं दिव्य मंत्र कब बोलना है, क्या प्रक्रिया है, अब उसको जान लेते हैं। अपने इष्ट देवता के जहां पर भी आपका मंदिर स्थान है वहां पर जाके सबसे पहले जिस भी विधि अनुसार आप पूजा करते हैं वो पूजा आपको समर्पित अवश्य करनी है। पहला कार्य, जैसे ही आपकी पूजा संपन्न होने वाली हो, आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र क्या है वह आप सुन लीजिएगा। मंत्र है ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ये जो दिव्य मंत्र है, इस मंत्र में आपके नवग्रहों की स्थितियों का उल्लेख किया गया है और आप अपने नवग्रहों की यानी कि जो 9 ग्रह हमारी राशि को पूरी तरह से संचालित करते हैं, हमारे जीवन को पूरी तरह से क्रियान्वयन बनाते हैं, ये सभी आपके नवग्रहों की शांति के लिए मंत्र बताया गया है। आप इस मंत्र के द्वारा अपने जीवन में चल रहे सारे कष्टों पर अंकुश लगा सकते हैं और साथ साथ में आपके जीवन के सारे कष्टों को बहुत जल्दी इनसे पार पा सकते हैं। इस मंत्र के अलावा एक कार्य आप और कर सकते हैं अगर थोड़ा समय आपको मिलता है। गायत्री मंत्र के विषय में आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे। गायत्री मंत्र का ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर यदि कोई भी साधक जाप कर लेता है तो गायत्री मंत्र भी आपके जीवन में बहुत अद्भुत परिवर्तन लाने में सक्षम है। लेकिन जो ये मंत्र मैंने आपको बताया है, इस मंत्र को प्रतिदिन अपने इष्ट देवता के समक्ष कहने मात्र से आपके जीवन में नवग्रहों की स्थिति बहुत उत्तम हो जाती है। यदि आपकी राशि में कोई ऐसा ग्रह है जो कि आपकी राशि पर दुष्प्रभाव डाल रहा है तो उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ये मंत्र बहुत बहुत सटीक है और इससे आपको एक लाभ और मिलेगा कि आपके जो नवग्रहों की स्थिति है वो आपके अनुकूल धीरे धीरे होने लगेगी। और ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो उसके जीवन की सारी घटनाएं भी काफी अच्छी देखी जाती हैं। तो इसीलिए इस मंत्र के द्वारा आप अपने जीवन में बहुत से कष्टों से बाहर आ सकते हैं और अपने जीवन को बहुत बहुत सार्थक कर सकते हैं। तो इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों मंत्र वहां पर प्रेषित कर दिए जाएंगे और वहां से आप इनको अपने जीवन में शामिल करिए और देखिएगा आपका जीवन बहुत बहुत अद्भुत तरीके से परिवर्तनशील होगा और आपको जीवन में सुख समृद्धि की अवश्य ही प्राप्ति होगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।